Hello everyone. Today we are going to start our new chapter that is vector algebra. Okay, 10th chapter अपन करने जा रहे हैं जिसका नेम है वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है. ठीक है, तो क्या होती है? ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर. ठीक है, कोई एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो उसको बोलते हैं वेक्टर. ठीक है, मान लो कोई पर्सन ईस्ट साइड में 5 किलोमीटर गया तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन भी पता है अपने को, ईस्ट वाली डायरेक्शन में गया और मैग्नीट्यूड भी पता है 5 किलोमीटर. तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं अपन वेक्टर. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. फिर बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की. तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है देखते हैं. क्या होता है पोजीशन वेक्टर देखते हैं. तो देखो ध्यान से, जैसे कोई भी पॉइंट, मैं यहाँ नीचे डायग्राम बनाता हूँ. टेढ़ा क्यों बन रहा है? मेरा हाथ टेढ़ा है क्या? चलो बनाते हैं. तो डायग्राम बनाता हूँ. क्या कि जैसे ये तुम्हारा एक एक्सिस है, एक्स वाला एक्सिस. चलो एक काम करते हैं, एक्स वाला एक्सिस ऐसे बना देते हैं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. अच्छा ऐसे कर दो उल्टा, वाई और जेड ओके अकॉर्डिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, यहाँ पे कोई तुम्हारा पी पॉइंट है. क्या है? पी पॉइंट. तो जो ओरिजिन है अपना, ओरिजिन से ओपी वेक्टर जो अपना बनेगा उसको बोल देंगे अपन पोजीशन वेक्टर. क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर. देखो एक बार फ्रॉम क्लास 11th, रिकॉल दैट 3 डायमेंशन राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर ए पॉइंट P इन स्पेस. एक पॉइंट P अपन ने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ अपन ने स्पेस में कंसिडर किया विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में. ठीक है, देन द वेक्टर OP वेक्टर हैविंग O एंड P एज इट्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट. अब ये थोड़ी कमाल की चीज है. जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे A पॉइंट है और इधर तुम्हारा B पॉइंट है, तो ये जो वेक्टर है अपन इसको AB वेक्टर लिखते हैं क्योंकि ये A से B की डायरेक्शन में है. ठीक है, अच्छा तो इसमें यहाँ जो A होता है इनिशियल पॉइंट होता है. ठीक है, इनिशियल पॉइंट होता है और ये B जो होता है वो टर्मिनल पॉइंट होता है. एंड वाला पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? द वेक्टर OP वेक्टर हैविंग O एंड P एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं? OP वेक्टर जो होगा अपना उसको बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर. ठीक है, तो OP वेक्टर अगर तुम लिखना चाहो, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो मैं इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना. अब ये आई कैप जे कैप के कैप तुम्हारे लिए नए होंगे. ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो अपना आई कैप होता है. वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो अपना जे कैप होता है. और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप बोलता है. ठीक है, ये तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर है. आई कैप, जे कैप, के कैप. ये तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं अपन. अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? तो ध्यान रखना, ये अपना एक्स आई कैप के साथ क्या है, वाई कैप के साथ क्या है और जेड के ये के कैप के साथ क्या है, तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट. ये होगा इसका मैग्नीट्यूड. हमेशा ऐसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड. तो इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, अब बात करते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन की. ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है ध्यान से देखो भाई. कोई भी वेक्टर है, अगर मैं उसको ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा, मान लो ओरिजिन से भी नहीं, कैसा भी वेक्टर है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा, कुछ एंगल वाई एक्सिस के साथ बनेगा और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही. ठीक है, तो जो अपने एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना रहा है वाई एक्सिस के साथ और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस के साथ. तो यहां अगर मैं कोस लगा देता हूं, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो इनको बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइंस. कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इनको क्या बोलते हैं अपन? डायरेक्शन कोसाइन. तो इसको बोल देते हैं L से डिनोट कर देते हैं, सेकंड वाली को M से और लास्ट वाली को N से. ठीक है, तो L इज इक्वल टू कोस अल्फा, M इज इक्वल टू कोस बीटा, N इज इक्वल टू कोस गामा. ये अपनी क्या है? डायरेक्शन कोसाइन.
ठीक है, ओके। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन में ध्यान देने वाली एक बात और है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अपना होता है हमेशा 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चलो फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल, तो अपने को पता है ये जो लेंथ है ये तो y है, ये वाली यहाँ आर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, और ये वाला एंगल अगर मैं मानता हूँ बीटा, बीटा ही है क्योंकि वाई एक्सिस के साथ बीटा ही एंगल बना रहा है, बीटा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ तो मैं लिखता हूँ क्या, कोस बीटा, अपने को पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस अपना y अपॉन ये अपना हाइपोटेनस है r, ठीक है। तो y की वैल्यू मैं लिख सकता हूं r कोस बीटा, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू हो सकती है अपनी r कोस अल्फा, और ऐसे ही z की वैल्यू हो सकती है अपनी r कोस गामा, ठीक है। और इनको अपन डायरेक्शन रेशियो भी बोल देते हैं। मतलब ये क्या था अपना l, तो ये LR हो गया, और y वाला ये MR हो गया, और ये NR हो गया। ये अपने डायरेक्शन रेशियो भी बोल दे जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में बस इतना ही अंतर है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के टाइप्स क्या क्या है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर के टाइप क्या क्या है देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहले आता है जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड, मतलब इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ये खत्म हो गया, है ना। इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर बोला जाता है उसको, ठीक है। एंड डिनोटेड एज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कैन नॉट बी असाइंड ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसके डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि नहीं पता ये किस डायरेक्शन में चलेगा या चल रहा है, कुछ भी ये चल ही नहीं रहा वैसे, है ना। एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो तुम सीधा सा ये रखो, जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। यूनिटी का मतलब 1 यूनिट, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर मतलब इनिशियल का मतलब क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जैसे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, तो देखो यहाँ पे दोनों ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का यहाँ सेम है, तो इनको बोलेंगे अपन को इनिशियल वेक्टर। फिर बात करते हैं अपन कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे अपने, ध्यान से देखना, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल। कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल है सेम लाइन के तो उनको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, एक वेक्टर ये है तुम्हारा, एक वेक्टर ये है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो अपन बोलेंगे इनको कोलिनियर वेक्टर। और अगर दोनों एक ही लाइन के ऊपर हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम बन नहीं है, फिर तो अपन सीधा बोल देंगे कोलिनियर ही है, ठीक है। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मतलब डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। देखो इसकी भी डायरेक्शन उतनी है, उस साइड में ही है, इसकी डायरेक्शन भी उस साइड में है, मान लो दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हैं, तो ये दोनों होंगे अपने इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है, जैसे कोई भी तुम्हारा वेक्टर है ए बी वेक्टर, है ना, क्या है ए बी वेक्टर। अब मैं इसका उल्टा बना दूं, बी ए वेक्टर कर देता हूं इसको, तो ये क्या है, ये ए बी वेक्टर था अपना, ये अपना ए बी वेक्टर का नेगेटिव है, जिसको अपन बी ए वेक्टर के नेम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बी है ना इसका इनिशियल पॉइंट, तो बी ए वेक्टर लिखो इसको, या फिर माइनस ए बी वेक्टर, ये पहले वाले का नेगेटिव है। या फिर एक और देखें, जैसे ये ए वेक्टर है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर लेंथ का, तो इसका नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई है और ये 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो समझ जाओ नेगेटिव में क्या होता है, अपना डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, अपनी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज कौन सी है, 10.1। चलो देख,
क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट अपने को पता चल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है अपनी, डिस्प्लेसमेंट होती है अपनी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा ये फिजिक्स में वैसे तुमने पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ लिया होगा कि वेक्टर क्या क्या है और स्केलर क्या क्या है, बस ये 10.1 में अपना वही है। ठीक है, चलो तो देखते हैं सबसे पहले। तो पहले मैं ये बना लेता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं, 2 एक्सेस बना लेता हूँ डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा आप सुनो ध्यान से। तो ये तो है अपना, ऊपर क्या होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, एसएसटी में खूब पढ़ा होगा तुमने। ये होता है अपना वेस्ट और ये होता है अपना ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले डायरेक्शन देखो। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। तो नॉर्थ अपना ये रहा, नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री घुमा दो तो ये बन गया अपना नॉर्थ का ईस्ट में 30 डिग्री। यहाँ मैं एंगल लिख देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए 40 किलोमीटर का, तो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ ये 10 20 30 और ये 40 है ना। और यहाँ पे स्केल लिख देता हूँ कि 1 जो अपन ने ये पार्ट लिया है, इस 1 पार्ट का मतलब है 10 किलोमीटर। तो यहाँ टोटल हो गया अपना ये 40 किलोमीटर का, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये ग्राफिकली अपन ने इसको समझा दिया है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला था, तो नॉर्थ के ईस्ट साइड में 30 डिग्री घुमा दिया, ये घूम गया 30 डिग्री, और 40 किलोमीटर का है तो ये हो गया अपना 10, ये 20, ये 30 और ये 40, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो फिर आगे देखना है अपने को क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बस इतना बताना है कि ये इनमें से कौन कौन से स्केलर है, कौन कौन से वेक्टर है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बिल्कुल, है ना। तो मैं अब शॉर्ट में बताता हूँ डायरेक्ट। तो 10 kg, kg क्या है, वेट की यूनिट है ना, वेट की यूनिट है। वेट वो इंतजार वाला वेट नहीं है ना, वेट। ठीक है, 10 kg। अच्छा, तो 10 kg वेट की यूनिट है, वेट में डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो ये अपना कैसा हो जाएगा स्केलर, कैसा हो गया स्केलर। फर्स्ट वाला क्या हो गया स्केलर। सेकंड वाला देखो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, पहले इसने डायरेक्शन खुद ही दे दी, तो ये क्या हो गया अपना वेक्टर। ठीक है, ये मेजर कैसा है वेक्टर। 40 डिग्री, 40 डिग्री तो है लेकिन किस साइड में 40 डिग्री है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ से ईस्ट में है या किस साइड में है ये नहीं दे रखा, तो ये हो गया अपना स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ नहीं है। 40 वाट, ठीक है, अब 40 वाट वो भी क्या है अपना स्केलर है, और अपने को पता है ये ओनली मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्केलर। फिर है 10 की पावर -19 कूलम, तो ये भी क्या है अपना स्केलर है। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, ये कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। चार्ज कैसा है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो कमाल की चीज है। ठीक है, ये कैसा है अपना वेक्टर है। अब तुम देखोगे सर इसमें तो डायरेक्शन दिख ही नहीं रही, बेटा इसमें दिखाने की जरूरत नहीं होती। ये है अपना एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी खुद कैसी है वेक्टर है, तो वेक्टर में चेंज की बात करेंगे तो वो भी वेक्टर ही आएगा अपना, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। या फिर दूसरे तरीके से देखें तो वेलोसिटी में चेंज मतलब वेलोसिटी या तो इंक्रीज होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ +20 है तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, डायरेक्शन अपनी वही है, तो इसका मतलब ये क्या है वेक्टर है। सीधा सा ये समझ लो बस, सीधा क्या है ये एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर, क्योंकि ये बात करता है वेलोसिटी में चेंज की, और वेलोसिटी जो होती है वो अपनी वेक्टर होती है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनमें भी अपने को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बतानी है। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जैसे 5 आवर 2 आवर, इसमें वेक्टर थोड़ी आ रहा है ना, इसमें डायरेक्शन थोड़ी आ रही है, ये तो क्या है स्केलर है। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है स्केलर, और एक डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेते हैं अपन कैसा वेक्टर।
ध्यान रखना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में अंतर होता है, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन फोर्स की। तो फोर्स में तो वही डायरेक्शन होती है, जैसे मान लो ये दीवार है, दीवार की धक्का लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होता है, तो ये अपना होता है वेक्टर। फोर्स क्या होता है अपना, वेक्टर। फिर आगे बात करते हैं वेलोसिटी, अपन ने अभी चर्चा की वेलोसिटी को खूब, तो ये होता है वेक्टर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड होती है, डिस्प्लेसमेंट अपना वेक्टर है। वर्क डन, वर्क कितना किया है, ये होता है अपना स्केलर, ठीक है, वर्क कितना किया है, डायरेक्शन नहीं होती वर्क में, ठीक है। चलो फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, इन वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। को इनिशियल, तो अपन ने बताया तो को इनिशियल क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट अपना ये रहा, और यहाँ से एक तो ए वेक्टर गया और एक अपना गया डी वेक्टर, तो यहाँ जो अपना आंसर आएगा वो आएगा ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं अपन, है ना। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर क्या होंगे, जिनकी डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखो डायरेक्शन सेम, ये बी वाला नीचे ही डायरेक्शन है और डी वाला इसकी भी डायरेक्शन नीचे ही है, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर दोनों इक्वल भी हैं, और मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो बी वेक्टर और डी वेक्टर हो गए अपने इक्वल वेक्टर। कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर। ध्यान रखना ये ए और सी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए की डायरेक्शन इस साइड है और सी की डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, तो ये ए और सी इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, कभी इनको इक्वल सोच रहे हो तुम। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर क्या होते हैं, जो पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल तो भाई ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, और ये ए और सी भी पैरेलल है, ठीक है। तो ये होने को तो डी और बी भी क्या है, कोलिनियर है, लेकिन वो इक्वल है। और क्वेश्चन में पहले पूछा है कोलिनियर तो होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, तो अपना आंसर आएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों कोलिनियर हैं, दोनों पैरेलल हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो अपना आंसर आएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी था। चलो अब आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपना क्या, फिफ्थ वाला, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। देखो ध्यान से, ए वेक्टर मान लो तुम्हारा ये है, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन नहीं तो अपोजिट होगी बस, तो भाई ये दोनों पैरेलल ही तो होंगे, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी, तो ये दोनों पैरेलल ही तो होंगे, पैरेलल है तो कोलिनियर है, तो अपन बोल देंगे ये क्या है अपना, ट्रू है। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या होते हैं, दोनों कोलिनियर है, ठीक है। मतलब ए वेक्टर तुम्हारा ऐसे हो सकता है, माइनस ए वेक्टर तुम्हारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकता है, माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो सीधा कोलिनियर बोल दो। और अगर ऐसे अपन ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की बात करें तो अलग अलग लाइन बनाना चाहो तो फिर ऐसे अपन बोल सकते हैं, इनको डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों पैरेलल है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर होते हैं वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ये तो भाई जरूरी नहीं है। क्यों, मान लो ये वेक्टर है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का और ये तुम्हारा वेक्टर है 10 सेंटीमीटर का, तो मैग्नीट्यूड भाई अलग अलग हो सकता है ना। कोलिनियर के लिए तो बस इतना ही है कि दोनों पैरेलल होने चाहिए। अब ये देखो दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना, तो मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा अपना फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा हो गया ये वाला, फॉल्स। चलो फिर आगे देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है, टू वेक्टर्स हैविंग, ओ माय गॉड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो भाई कोलिनियर होगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। क्योंकि मान लो एक वेक्टर ये रहा तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का और एक वेक्टर तुम्हारा ये रहा 5 सेंटीमीटर का, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोनों का, लेकिन डायरेक्शन सेम थोड़ी है। दोनों डायरेक्शन तो छोड़ो, दोनों पैरेलल थोड़ी है, तो पैरेलल नहीं है तो भाई कोलिनियर नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी अपना कैसा हो गया, फॉल्स, ठीक है। अच्छा फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल होंगे, भाई हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अपना ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अपन ने ऐसे ले लिया, दोनों कोलिनियर है क्योंकि दोनों पैरेलल है और सेम मैग्नीट्यूड है। मान लो ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है, ये भी तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है, क्या ये इक्वल हो गए,
नहीं हुए भाई, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स। कैसा स्टेटमेंट होगा ये, फॉल्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपन। तो आज के लिए इतना ही, 10.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब this channel to your friends. Thank you very much. God bless you.